नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1975 में आई उस महान धार्मिक फिल्म की जिसने अपनी शानदार कहानी, जानदार अभिनय और कर्णप्रिय गीतों से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जय संतोषी माँ की। मैं तो आरती उतारूं संतोषी माँ। हाँ, विवाह के पहले मैंने माँ के चरणों में एक मानता मांगी थी। माँ, जिनके चरणों में अनजाने ही मेरी श्रद्धा के फूल चढ़ गए, वही मुझे पति के रूप में मिले। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। जय देवी संतोषी, नारायण नारायण। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म जय संतोषी माँ से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण सतराम रोहरा ने किया था। इस फिल्म के अलावा सतराम रोहरा ने सन 1973 की रॉकी मेरा नाम, 1978 की घर की लाज और 1992 की जयकाली जैसी अन्य फिल्में भी बनाई हैं। इनमें से फिल्म रॉकी मेरा नाम का निर्देशन भी इन्होंने ही किया था। खैर, बात करें फिल्म जय संतोषी माँ के निर्देशक की तो वो थे विजय शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा सन 1976 की जय महालक्ष्मी माँ और 1979 की गोपाल कृष्णा जैसी अन्य फिल्मों का निर्देशन भी किया था। विजय शर्मा निर्देशन के साथ साथ अभिनय में भी सक्रिय थे। एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट इन्होंने सन 1971 की गुड्डी, 1980 की खूबसूरत और 1981 की धनवान जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया था। बात करें फिल्म जय संतोषी माँ के कहानी लेखक की तो इसे लिखा था पंडित आर प्रियदर्शी ने तथा इसके सिनेमेटोग्राफर थे शोभेंदु रॉय। 2 घंटे 10 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को एडिट किया था गुलाम हुसैन ने तथा इसे रिलीज किया गया था 30 मई 1975 को। जय देवी संतोषी, नारायण नारायण। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मेरी आंखें बंद करके भी तुम मुझसे नहीं छुप सकते। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अनीता गुहा, आशीष कुमार, कानन कौशल, भारत भूषण, लीला मिश्रा, मनहर देसाई, बेला बोस, महिपाल, त्रिलोक कपूर, राजन हक्सर, BM व्यास, आशा पोद्दार इत्यादि। महान संगीतकार C अर्जुन की कालजयी धुनों से सजे हुए कुल 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे कवि प्रदीप ने। फिल्म के इन 7 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा था मन्ना डे, कवि प्रदीप, महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी श्रद्धा से सुने जाते हैं। ये गाने हैं करती हूँ तुम्हारा व्रत में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मदद करो संतोषी माता, जय संतोषी माँ, मत रो आज राधिके और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 12 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जय संतोषी माँ सन 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे पायदान पर थी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आया था। इतने बजट में फिल्म के केवल 15 प्रिंट्स ही बन पाए थे, पर कुछ ही दिनों में फिल्म की इतनी मांग बढ़ी कि 15 प्रिंट्स कम पड़ गए। ऐसे में फिल्म के प्रिंट्स को बढ़ाकर 300 करने पड़े। ऐसी परिस्थिति में फिल्म का बजट 6 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए की हो गई। बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो इसने तकरीबन 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि फिल्म के मूल बजट का 100 गुना हो जाता है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है जो आज तक कायम है और संभवतः आगे भी कायम रहेगा।
फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाता है। अगर बात करें इस साल की 5 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म शोले, दूसरे स्थान पर थी फिल्म जय संतोषी मां, तीसरे स्थान पर थी फिल्म सन्यासी, चौथे स्थान पर थी फिल्म दीवार तथा 5वें स्थान पर थी फिल्म प्रतिज्ञा। फैक्ट नंबर 2, भले ही फिल्म जय संतोषी मां की कमाई बाद में जबरदस्त रही हो, पर इसकी ओपनिंग काफी निराशाजनक रही थी। बम्बई में इसके पहले शो की कमाई थी 56 रुपये, दूसरे शो की कमाई थी 64 रुपये, इवनिंग शो की कमाई थी 98 रुपये और नाइट शो का कलेक्शन बामुश्किल 100 रुपये का ही रहा था। अगले 2 दिनों तक यानी कि शनिवार और रविवार के कलेक्शन का भी लगभग यही हाल रहा, पर सोमवार की सुबह जो बम्बई में हलचल शुरू हुई उसे देखकर यकीन कर पाना भी मुश्किल था। महाराष्ट्र के कई गांवों से लोग बैलगाड़ियों में भर भर कर सिनेमा हॉल पहुंचने लगे और यहीं से शुरू हुई इस फिल्म की लोकप्रियता, जो कि महाराष्ट्र से निकलकर भारत के अन्य राज्यों तक फैल गई। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा हाथ था इसकी कहानी का, जो कि उस समय तक केवल किंवदंतियों तक ही सीमित था। जब लोगों को साक्षात इसके सिनेमाई चित्रण के दर्शन हुए तो लोकप्रियता क्यों नहीं बढ़ती। कहा जाता है कि उन दिनों सिनेमा घरों को बकायदा मंदिर का दर्जा मिल गया था। लोग नहा धोकर और पूरे साज सज्जा के साथ सिनेमा घरों में जाया करते थे। अंदर जाने से पहले लोग जूता चप्पल खोलकर सिनेमा के सीढ़ियों को प्रणाम करते थे। तत्पश्चात पूरे भक्ति भाव से संतोषी मां का जय जयकार करते हुए अंदर प्रवेश करते थे। सिनेमा के दौरान जब संतोषी मां बनी अनीता गुहा नजर आती थी तो लोग श्रद्धा पूर्वक पुष्प और रुपये पैसे अर्पित करते थे। लोगों की श्रद्धा का लाभ उन दिनों सिनेमा घरों के सफाई कर्मियों को भी खूब मिला था। वो अगले दिन जब सफाई करते तो फर्श पर सिक्कों की भरमार रहती थी। इन्हीं सिक्कों से कई सफाई कर्मियों ने तो मोटी कमाई भी कर ली थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में संतोषी मां की भूमिका निभाई थी अनीता गुहा ने। इस फिल्म से पहले वो सीता माता की भूमिका भी 3 अलग अलग फिल्मों में कर चुकी थी। इसके अलावा राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में इनकी मां भी बनी थी। अनीता गुहा ने फिल्म जय संतोषी मां के शूटिंग के बारे में बताया था कि पहले दिन की शूटिंग काफी अफरा तफरी में हुई। हम सब लोग सुबह से मेकअप करवा कर रेडी थे, लेकिन पहला शॉट काफी देर से हुआ। इस चक्कर में पहले तो ब्रेकफास्ट और फिर लंच भी मिस हो गया। शाम को जब इसका एहसास हुआ और निर्देशक विजय शर्मा ने कुछ खाने को कहा तो मुझे लगा कि इस वक्त अगर खाने लगी तो चेहरे का मेकअप फिर से करवाना होगा। ऐसे में मैंने यह कहा कि अब काम खत्म करके ही खाऊंगी। इस तरह से पूरा दिन बिना खाए पिए ही निकल गया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कुछ इच्छा रही हो। इसके बाद मैंने अगले जितने दिनों भी शूटिंग की बिना कुछ खाए पिए ही किया था। लेकिन जैसा कि हर कालजयी किरदार करने वाले कलाकारों के साथ होता है, ठीक वैसा ही अनीता गुहा के साथ भी हुआ। इस फिल्म के बाद उन्हें भी दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल की तरह धार्मिक रोल ही ऑफर होने लगे। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि यह फिल्म ठीक उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन की फिल्म शोले रिलीज हुई थी, पर यह सर्वथा असत्य है। दरअसल फिल्म शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को, जबकि फिल्म जय संतोषी मां रिलीज हुई थी 30 मई 1975 को। यहाँ आपको यह भी साफ कर दूं कि उन दिनों फिल्में पूरे देश अथवा विदेशों में एक साथ रिलीज नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः फिल्में पहले बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में रिलीज होती, उसके कुछ महीनों के बाद ही अन्य शहरों और कस्बों में लगाई जाती। और संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ हो कि फिल्म जय संतोषी मां और शोले एक ही साथ कुछ जगहों पर रिलीज की गई होंगी और तब से यह भ्रांति फैल गई कि दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म जय संतोषी मां के रिलीज से पहले मां संतोषी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। उन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही इनके कुछ मंदिर हुआ करते थे। इनको लेकर जनमानस में सिर्फ यही बातें थी कि ये एक ऐसी देवी है जो इंसान के अंदर संतोष भरकर उसके जीवन के जीने के नजरिए को सुधार देती हैं। ये सब बातें केवल किंवदंतियों और कथाव्रत में ही शामिल की जाती थीं।
पर इस फिल्म के बाद सारा परिदृश्य बदल गया। लोग मां संतोषी के महिमा से जब रूबरू हुए तो देश के कई हिस्सों में इनके मंदिर बनाए गए और लोगों की आस्था इतनी बढ़ी कि अन्य देवी देवताओं की तरह इनके व्रत भी रखे जाने लगे। परिणाम स्वरूप हिंदी फिल्मकारों के अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मकारों की नजर भी इस पर पड़ी तथा इन्होंने भी मां संतोषी पर आधारित कई फिल्में बनाई, जिनमें महिमा संतोषी मां की मां मेरी संतोषी मां इत्यादि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, सन 1975 में आई जय संतोषी मां और उसके बाद आई कई दक्षिण भारतीय फिल्मों के बाद भी सन 2006 में इसी नाम से एक बार फिर से हिंदी में एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म से राकेश बापट, संजय स्वराज और मुकेश खन्ना जैसे जाने माने कलाकार जुड़े हुए थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा नहीं कर पाई जो सन 1975 में जय संतोषी मां ने किया था। दरअसल इस फिल्म को सिनेमा हॉल के जगह पर होम वीडियो में रिलीज किया गया था। इन फिल्मों के अलावा सन 2015 में भी मां संतोषी पर एक टेलीविजन सीरियल बनाई गई। इस सीरियल में ग्रेसी सिंह ने मां संतोषी की भूमिका निभाई थी। ग्रेसी सिंह के अलावा इस सीरियल में रतन राजपूत, साधना सिंह, उपासना सिंह, जूही परमार, आर्यन वैद्य, तरुण खन्ना और ओंकार दास मानिकपुरी जैसे अन्य लोकप्रिय और मंजे हुए कलाकार भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतोषी मां की भूमिका निभाने के बाद अनीता गुहा को भी मां का ही दर्जा दिया गया, पर यह जानना बड़ा ही दुखद है कि ये अपने निजी जीवन में कभी भी मां नहीं बन पाई। दरअसल अनीता गुहा की अभिनेता माणिक दास से शादी हुई थी और दुर्भाग्य से माणिक दास की मृत्यु शादी के कुछ ही वर्षों के बाद हो गई। इसके बाद अनीता गुहा ताउम्र अकेली रहीं। अपने बाद के दिनों में इनको कई गंभीर बीमारियों ने भी जकड़ लिया था, जिनमें से हृदय रोग और ल्यूकोडर्मा का नाम लिया जाता है। दरअसल ल्यूकोडर्मा एक ऐसी स्किन डिजीज है जिससे इंसान के पूरे शरीर में सफेद धब्बे निकलने लगते हैं। इस बीमारी के चलते अनीता गुहा को भारी मेकअप में रहना पड़ता था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में इन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि इनका अंतिम संस्कार भी मेकअप में ही किया जाए और जब 20 जून 2007 को हृदयाघात से इनकी मृत्यु हुई तो इनकी अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए इन्हें मेकअप करवाकर ही अंतिम विदाई दी गई। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के निर्देशक विजय शर्मा ने दरअसल इस फिल्म को अपनी धर्म पत्नी के कहने पर ही बनाया था, क्योंकि कई वर्षों तक निसंतान रहने के बाद इनकी पत्नी को मां संतोषी के व्रत करने के बाद ही संतान प्राप्ति हुई थी। फिल्म के निर्माता सतराम रोहरा को लेकर भी एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी इनके जीवन में कोई खास सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुए थे। दरअसल फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल से इन्होंने कुछ ऐसे व्यावसायिक समझौते कर रखे थे कि जिससे फिल्म का अधिकांश मुनाफा केदारनाथ अग्रवाल को ही चला गया था। इस फिल्म के बाद सतराम रोहरा की आर्थिक स्थिति कुछ यूं बिगड़ी कि उन्होंने खुद को दिवालिया तक घोषित कर दिया था। इधर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल के साथ भी बड़ा ही बुरा हुआ। दरअसल इनके अपने ही भाइयों ने इन्हें धोखा दिया तथा फिल्म की सारी कमाई भी हथिया ली, जिससे इन्हें पैरालिसिस अटैक भी हो गया था। इस तरह से देखा जाए तो यह कहना गलत न होगा कि फिल्म ने तो खूब प्रसिद्धि पाई थी, पर इससे जुड़े लोगों के जीवन पर इस प्रसिद्धि का कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 10, यूं तो फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, पर फिल्म के गाने मैं तो आरती उतारू रे कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हुई थी। आज भी कई धार्मिक आयोजनों में इसे सुना जा सकता है। इस गीत को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में इसे एक आरती की तरह उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे लोग एक पारंपरिक गीत की तरह गाने और सुनने लगे। आज भी जब संतोषी माँ के व्रत होते हैं तो लोग यह जाने बिना कि यह सन 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ का गीत है, इसे आरती और भजन की तरह गाते हैं, जो कि इस गीत की लोकप्रियता को दर्शाती है। यहाँ चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि इस गीत को लिखा था देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित प्रेरणादायी गीतों के रचयिता कवि प्रदीप ने। जी हाँ, वही कवि प्रदीप ने जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों और पिंजरे के पंछीरे जैसी कई कालजयी गीतों की रचना की थी। फैक्ट नंबर 11,
इस फिल्म के कुछ दृश्य धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल और हरसिद्धि मंदिर के बिल्कुल ही करीब बनी हुई मां संतोषी के अति प्राचीन मंदिर में भी फिल्माए गए थे। यह मंदिर हमेशा हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र बनी रही है। दरअसल लोगों का यह कहना है कि कोई भी फरियादी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यहाँ आज भी हर शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। फैक्ट नंबर 12, बात करें इस फिल्म को मिले अवार्ड्स की तो इस मामले में फिल्म थोड़ी पीछे रह गई थी। दरअसल उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म के लोकप्रिय गीत मैं तो आरती उतारू रे के लिए गायिका उषा मंगेशकर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन तो जरूर मिला था, पर यह अवार्ड फिल्म जूली के गीत माई हार्ट इज बीटिंग के लिए गायिका प्रीति सागर को दिया गया था। इसके अलावा बंगाल फिल्म्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से गीतकार कवि प्रदीप जी को फिल्म के गीत यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और उषा मंगेशकर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड मिला था। तो ये थी सन 1975 में आई महान धार्मिक फिल्म जय संतोषी मां पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।